शुरू करते हैं हम केमिस्ट्री का अध्याय 1, ठोस अवस्था या सॉलिड स्टेट, इंग्लिश में कहेंगे सॉलिड स्टेट। और सॉलिड स्टेट कितनी प्रकार की होती हैं, पदार्थ की अवस्था जो है वो कितनी प्रकार की होती है। स्टेट ऑफ मैटर, एक तो होता है सॉलिड, हो सकता है मैटर, ठोस हो सकता है, द्रव हो सकता है और गैस हो सकता है। ठीक है, तो 3 अवस्थाओं में पाया जाता है पदार्थ, 3 अवस्थाओं में पाया जाता है। अवयवी कण, परमाणु, अणु या आयन। तो ये अवयवी, ठोस के अंदर जो अवयवी कण होते हैं, द्रव के अंदर, गैस के अंदर, वो किस प्रकार से अरेंज रहते हैं, किस प्रकार से स्थित रहते हैं। ठोस के अंदर जो अवयवी कण होते हैं वो पास पास इकट्ठे रहते हैं, जैसे ये डायग्राम में हमने देखा, ये पास पास इकट्ठे रहते हैं, एकत्र रहते हैं, एक दूसरे से बहुत प्रबल आकर्षण बल द्वारा पास पास रहते हैं। जबकि द्रव में ये कुछ दूरी पर होते हैं, थोड़ी दूरी होता है, इनके बीच में अंतर अवकाश होता है, दूरी होती है, इसलिए ये दुर्बल आकर्षण बल द्वारा एक दूसरे से बंधे रहते हैं। लेकिन गैस में यही कण बहुत दूर दूर होते हैं, इसलिए इनके बीच में लगने वाला आकर्षण बल नगण्य होता है, आकर्षण बल नहीं लगता है। तो इसमें 3 बातें समझ में आई कि अवयवी कण यह है, परमाणु, अणु या आयन, वो पास पास होते हैं ठोस में, द्रव में थोड़ा दूर होते हैं, गैस में बहुत दूर होते हैं। ठोसों के दोनों अणुओं के, परमाणुओं के बीच में या अणुओं के बीच में प्रबल आकर्षण बल होता है, जबकि द्रव में दुर्बल आकर्षण बल होता है और गैस में आकर्षण बल नहीं होता है। अगला अंतर जो है वो आयतन और आकृति दोनों में निश्चित होती है। ठोस की आयतन निश्चित होता है, क्योंकि जैसे कि मेज कुर्सी होती है, आयतन निश्चित है, और आकृति इनकी निश्चित होती है, दोनों चीज निश्चित होती है। जबकि इसमें आयतन तो निश्चित होता है परंतु आकृति निश्चित नहीं होती। जैसे द्रव होता है, आकृति निश्चित नहीं होती लेकिन आयतन निश्चित होता है। ठीक है, और गैस में ना तो आयतन निश्चित होता है और ना ही इसकी आकृति निश्चित होती है, दोनों ही अनिश्चित होते हैं। ठीक है, आगे बढ़े। अब ठोस अवस्था देख लीजिए, ठोस अवस्था के बारे में पढ़ लें कि पदार्थ की वह अवस्था, पदार्थ की वह अवस्था जिसमें उनके अवयवी कण, जो उनमें अवयवी कण है, कण आकार एवं आयतन के उनके आकार और आयतन निश्चित होता है। तो ये पदार्थ की वह अवस्था जिसमें उनके अवयवी कणों का आकार और आयतन निश्चित होता है, इनमें इनके अवयवी कण प्रबलता से आपस में जुड़े रहते हैं। अवयवी कण जो है वो प्रबलता से आपस में जुड़े हुए होते हैं ठोस का, इसीलिए इसकी आकृति और आकार समान होते हैं। ठोस अवस्था के सामान्य लक्षण, सामान्य लक्षण कौन कौन से हैं। ठोस अवस्था के अभिलाक्षण गुणधर्म निम्नलिखित हैं। कौन कौन से हैं जब देख लेते हैं। इसमें क्या लिखा है कि निश्चित द्रव्यमान होता है, ठोस का एक निश्चित द्रव्यमान होता है, आकार भी निश्चित होता है, आयतन भी निश्चित होता है। इनमें अंतराणविक दूरियां लघु होती हैं, मतलब बहुत कम होती हैं। अंतराणविक दूरी दोनों दो अणुओं के बीच की दूरी, दो अणुओं के बीच की दूरी जो है बहुत कम होती है। अंतराणविक बल प्रबल होता है, जब दो अणुओं के बीच की दूरी कम होगी तो उनके बीच लगने वाला बल बहुत अधिक होगा, प्रबल होगा। इनके अवयवी कणों, परमाणुओं, अणुओं या आयनों की स्थितियां निश्चित होती हैं, कि ये निश्चित होती हैं कि एक जगह पर ही रहती है। ये कण केवल अपनी माध्यम स्थितियों के बीच दोलन करते रहते हैं। अर्थात जैसे कि ये कोई कण है, तो ये या तो इधर को दोलन करेगा, इधर दोलन करेगा, बस थोड़ा थोड़ा दूरी पर। दूसरा जो कण है वो भी ऐसे थोड़ी थोड़ी दूरी पर, तो अपने माध्यम स्थिति से थोड़ा थोड़ा इधर उधर माध्यम स्थितियों के बीच दोलन करते रहते हैं। ये असंपीडीय और कठोर होते हैं, असंपीडीय और कठोर होते हैं।
ठोस के प्रकार कौन कौन से होते हैं? ठोस के दो प्रकार होते हैं। देखो कौन कौन से प्रकार होते हैं, अभी ये देखते हैं। पहला है क्रिस्टलीय, क्रिस्टलीय ठोस, क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्रिस्टलीय ठोस के गुण क्या होते हैं? क्या होता है ये क्रिस्टलीय ठोस? पहला गुण होता है क्रिस्टलीय ठोस का कि अवयवी कण नियमित क्रम में लंबी परास में व्यवस्थित रहते हैं। तो कैसे रहेंगे ये? नियम अवयवी कण जो है वो नियमित क्रम में, मतलब एक निश्चित क्रम होगा इनका, लंबी परास में स्थित रहेंगे, लंबी दूरी तक स्थित रहेंगे। क्रिस्टलीय ठोस में उनके घटक कण तीनों विमाओं में एक नियमित क्रम में होते हैं और उनके कणों की दीर्घ परिसर व्यवस्था होती है। कैसी होती है? दीर्घ परिसर व्यवस्था होती है। जैसे कि ये हैं, एक क्रम में लगे होते हैं, तो ये इनके घटक हैं, कण हैं, जो एक नियमित क्रम में लगे हैं, ठीक है, और इनके कणों की दीर्घ परिसर व्यवस्था होती है। तो परिसर व्यवस्था ये दीर्घ होती है। तीसरा देखते हैं लक्षण क्या है इसमें, गुण क्या है। तीसरा है क्रिस्टलीय ठोस की आकृति ज्यामितीय प्रकार की होती है। क्रिस्टल को यदि काटा जाए तो उसके स्पष्ट और चिकना तल प्राप्त होता है, ठीक है। जैसे ठोस है तो उसको हम अगर काटेंगे तो एक चिकना और समतल तल प्राप्त होता है, अर्थात इसमें विदलन उत्पन्न होता है, विदलन उत्पन्न होता है। अगला देखिए, क्रिस्टलों में शीतलन वक्र निश्चित आकार का होता है। शीतलन वक्र कैसा होगा अभी पढ़ेंगे इसके बारे में भी। शीतलन वक्र निश्चित आकार का होता है। इनका गलनांक और क्वथनांक निश्चित होता है। गलनांक और क्वथनांक मतलब गलने कितने टेम्परेचर पर ये गल जाएगा और कितने टेम्परेचर पर ये उबलेगा, क्वथनांक पिघल जाएगा, ये सब इसमें निश्चित होते हैं टेम्परेचर। इनकी प्रकृति वास्तविक होती है। इनमें दैशिकता का गुण भी पाया जाता है। कैसा गुण पाया जाता है? दैशिकता का। अब दूसरा जो है वो है अक्रिस्टलीय ठोस, एमॉर्फस ठोस। ठोस तो है लेकिन एमॉर्फस है इसका क्रिस्टल। कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जैसे कांच है, रबड़ है, टायर है, ये क्या होते हैं? इनके अणु, परमाणु और आयनों की कोई निश्चित व्यवस्था नहीं होती है और शीतलन वक्र पर क्रिस्टलित नहीं होते हैं। शीतलन वक्र पर क्या नहीं होते हैं? क्रिस्टलित नहीं होते हैं। अक्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। क्या कहलाए जाएंगे ये? अक्रिस्टलीय ठोस कहलाए जाते हैं। इनकी क्या विशेषता है कि अक्रिस्टलीय ठोस की कोई ज्यामितीय आकार नहीं होता है। उनका ज्यामितीय आकार होता है, इनका कोई ज्यामितीय आकार नहीं होता है। अक्रिस्टलीय ठोस को काटने पर स्पष्ट और चिकना तल प्राप्त नहीं होता है, अर्थात इसमें विदलन उत्पन्न नहीं होता है, ठीक है। गलनांक और क्वथनांक निश्चित नहीं होते हैं। अक्रिस्टलीय ठोस आभासी प्रकृति के होते हैं। कैसे प्रकृति के होते हैं? आभासी प्रकृति के होते हैं। इनमें दैशिकता के गुण पाए जाते हैं, ठीक है। इसमें कैसे गुण पाए जाएंगे? दैशिकता के गुण पाए जाएंगे। अब नोट करके देखो, नोट में क्या लिखा है। क्वार्ट्ज, नमक, हीरा, सोना, चांदी, कैल्शियम, फ्लोराइड, बर्फ आदि क्रिस्टलीय हैं। क्या है ये? क्रिस्टलीय ठोस हैं। रबड़, मोम, बटर, प्लास्टिक, स्टार्च, चाक, टायर, ये सब क्या है? अक्रिस्टलीय हैं, अक्रिस्टलीय ठोस हैं। अब पढ़ते हैं जाल, क्रिस्टल जालक। क्रिस्टल जालक किसे कहते हैं? जब क्रिस्टल के अवयवी कणों को, किनको? अवयवी कणों को त्रिविमीय, थ्री डायमेंशनल अवस्था में, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, 3 डायमेंशनल अवस्था में
आरेखित किया जाता है तो उनमें प्रत्येक अवयवी कणों को बिंदु द्वारा चित्रित किया जाता है। तो प्रत्येक कणों को कैसे करेंगे? बिंदु द्वारा चित्रित करेंगे। जैसे ये चित्र नीचे दिख रहा है, इसमें बिंदु द्वारा चित्रित किया गया है। तो इस चित्रण को क्रिस्टल जालक कहते हैं या क्रिस्टल लैटिस कहा जाता है। क्रिस्टल जालक या क्रिस्टल लैटिस, ये क्या है? क्रिस्टल जालक है, क्रिस्टल लैटिस है। एक एक अणु को बिंदु के रूप में दिखाया गया है और व्यवस्थित ढंग से है जी सब। क्रिस्टल जालक ठोस की संरचनात्मक इकाइयां परमाणु अणु आयन की एक निश्चित व्यवस्था होती है। देखिए इसमें निश्चित व्यवस्था है और निश्चित क्रम में लगे होते हैं, एक एक हर एक क्रम में लगे हुए हैं। प्रत्येक अणु एक निश्चित क्रम में लगे हुए हैं। अब कोष्ठिका क्या होती है? एकक कोष्ठिका, ये पढ़ लेते हैं। एकक कोष्ठिका लैटिस सेल, एकक जिसे लैटिस सेल कहते हैं। एकक सेल वह सेल या कोष्ठिका है क्या होता है? एकक सेल वह कोष्ठिका होता है जिसमें उसकी समान आकार और आकृति की पुनरावृत्ति होती है। समान आकार और समान आकृति की पुनरावृत्ति होती है। जालक का लघुत्तम भाग एकक कोष्ठिका कहलाता है। तो जो जालक है इसका एकक भाग लघु कोष्ठिका कहलाता है। तो एकक भाग जो है वाला, ये एकक भाग क्या है? लघु कोष्ठिका है। एक एक लघु कोष्ठिका है, ये एक लघु कोष्ठिका है। ठीक है, इस तरह से ये एक लघु कोष्ठिका हो गई, एक लघु कोष्ठिका हो गई। ठीक है, एक लघु कोष्ठिका ये वाली हो गई इस तरह से। ये एक लघु कोष्ठिका हो गई। अब एकक कोष्ठिका का पैरामीटर क्या है? इसका भी पैरामीटर होता है। सभी त्रिविम जालकों के एकक सेलों में ये समानता होती है कि सभी एकक सेल में 8 कोने होते हैं। कितने? 8 कोने। कितने कोने होंगे? 8। 8 कोने होंगे। एकक सेल में जालक बिंदुओं की स्थिति, जालक बिंदु हैं स्थिति उनके 8 कोनों पर होती है। तो 8 कोनों पर ही होती है। ठीक है, ऐसे करके 8 कोने होते हैं। ये कितने कोने हो गए? 4। ऐसे ही नीचे की तरफ देखिए, ये 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 कोने जो हो गए। तो टोटल 8 कोने हो गए। 8 कोने पर होती है। इनमें 3 कोर, 3 कितने होते हैं? कोर होते हैं और 3 कोण होते हैं। 3 कोर और 3 कोण होते हैं जिनमें के आधार पर हम एकक सेल का माप कर सकते हैं कि एकक सेल की क्या माप है। कोर कितने होते हैं? 3 होते हैं, ए बी सी। ठीक है, ए बी सी। और कोण कितने होते हैं? अल्फा बीटा गामा। 3 कोण होते हैं। अब कोण कौन कौन से माने जाएंगे? देखो, ए और बी के मध्य का बाई मानते हैं। ए और मध्य का भी बाई मानते हैं यहाँ पे। ये क्या हो गया? बाई हो गया। जो वाला कोण ए और बी के बीच में बाई हो गया कोण। बाई नहीं, ये गामा। क्या हो गया? गामा हो गया। और बी और सी के मध्य का एल्फा हो गया। बी और सी के मध्य का क्या हो गया? एल्फा हो गया। सी और ए के बीच का कितना हुआ? बीटा हो गया। सी और ए, ये वाला कौन? सी और ए,
सी और ए, ये वाला कोण, ये क्या हो गया, बीटा हो गया। ठीक है, ए और बी के बीच में कितना हो गया, गामा हो गया। बी और सी, इनके बीच में, बी और सी के बीच में कितना हो गया, कौन हो गया, एल्फा हो गया। इस तरह से अब ये डायग्राम में देख लीजिए, डायग्राम में कैसे दिया हुआ है, डायग्राम में दिखाया गया है कि ए है, ये ए है, ठीक है, ये बी है, ये लाइन क्या है, बी लाइन है, और ये कैसी है लाइन, ये सी लाइन है, ये सी है। तो तीन तो कोर हो गए ए बी सी। अब ए बी सी में भी एबीसी में क्या है, एक कोण देख लो, बी और सी के बीच का कोण कितना हो गया, एल्फा, बी और सी के बीच का कितना हो गया, एल्फा हो गया। और ए और सी के बीच कितना हो गया, बीटा हो गया। और ए और बी के बीच क्या हो गया, गामा हो गया। इस तरह से ये पैरामीटर होते हैं इनके, देख लो इन्हें अच्छी तरीके से। इस तरह एक एक कोशिका में 6 पैरामीटर मानक होते हैं, मानक या पैरामीटर 6 होते हैं, ए बी सी और अल्फा बीटा गामा। एक कोशिका सेल के आकार, सेल के प्रकार, अब इनके सेल के प्रकार क्या होते हैं ये देख लो। सेल के प्रकार, एकक कोशिका 2 प्रकार की होती है, आद्य एकक कोशिका, केंद्रित एकक कोशिका। आधे एकक कोशिका के बारे में देख लो। अब बेजालक, कौन से जाल, बेजालक जिनमें एकक कोशिका के अवयवी कण, जो अवयवी कण हैं जिनसे वो बने हैं, ये बिंदु से दिखाई दे रहे हैं, केवल कोनों पर उपस्थित हो तो उसे आधे एकक कोशिका प्रिमिटिव यूनिट सेल कहते हैं। ये 7 प्रकार के हो सकते हैं, केवल कोनों पर स्थित हो। एक घनीय हो सकता है, घनीय क्यूबिक कहते हैं इसे, द्विसमलंबाक्ष, विषमलंबाक्ष, षटकोणीय, त्रिसमनताक्ष, एकनताक्ष, त्रिनताक्ष, इस तरीके से होते हैं। अब यहां देख लीजिए, अब इसमें क्या दिखाई दे रहा है कि त्रिवम क्रिस्टल, ये क्या है, त्रिवम क्रिस्टल संरचना, एकक कोशिका के प्रकार, इनकी संख्या कितनी हुई एकक कोशिका की, अक्षीय दूरियां या कोण, अक्षीय कोण और उदाहरण, इसके बारे में अब हम देखेंगे। देखिए घनीय, जो घन है, घन में क्या होता है, ये सारी चीजें बराबर बराबर होती हैं, ए बी सी तीनों चीजें बराबर बराबर होती हैं इसमें, ठीक है। और प्रकार कितने होते हैं, एस सी सी, बी सी सी, एफ सी सी, 3 प्रकार होते हैं इनके। एल्फा बीटा गामा तीनों कोण 90 डिग्री का होता है। उदाहरण है सोडियम क्लोराइड, जिंक, लेड और कॉपर, ये इनके उदाहरण हैं। द्विसमलंबाक्ष, जिसमें 2 समान हो, समान लंबाई हो, द्विसमलंबाक्ष, उसका डायग्राम कैसा बनेगा, ऐसा आयताकार बनेगा। एससीसी होता है इसमें और बीसीसी होता है, इसमें 2 ही होते हैं केवल। एबीसी जो होते हैं उसमें ए और बी तो समान हो, एक दूसरे के बराबर होते हैं, लेकिन सी जो है ए और बी के बराबर नहीं होता है, लंबा होता है ज्यादा, ठीक है। तो कोण कैसे होते हैं,
कौन सब 90-90 डिग्री के होते हैं? अब SnO2 टिन और कैल्शियम सल्फेट, ये सब इसके उदाहरण हैं। विषम लंबाक्ष में देखिए, विषम लंबाक्ष जो होता है इसमें ये डायग्राम बना हुआ है विषम लंबाक्ष, इसमें SCC, BCC, FCC, ECC ये प्रकार के इसमें कौन होते हैं? 4 टोटल कितने हो गए? 4। अक्षीय दूरियां कैसी होती है? ABC में ना A बराबर होता है ना B के, ना B बराबर होता है C के, मतलब कोई भी एक दूसरे के बराबर नहीं होता, सब अलग अलग होते हैं। अल्फा बीटा गामा तीनों का जो कोण होता है, तीनों 90-90 डिग्री के कोण होते हैं। उदाहरण बेरियम सल्फेट, उदाहरण क्या है? बेरियम सल्फेट। षटकोणीय देखिए, अब षटकोणीय में क्या है? 6 भुजाएं हैं। ये 6, षट का मतलब होता है 6 भुजाएं, ये 6 भुजाएं हैं। 6 भुजाएं हैं। 6 भुजाएं होने के कारण क्या है? इनके ये SCC प्रकार का है, एक ही प्रकार का है। A और B तो बराबर है, लेकिन C इनके बराबर नहीं है। A और B के बीच का कौन? A और B दोनों 90-90 डिग्री के होते हैं, लेकिन गामा जो होता है वो 120 डिग्री का होता है। जिंक ऑक्साइड इसका उदाहरण है। त्रियमताक्ष, त्रियमताक्ष में देखिए, ये त्रियमताक्ष का डायग्राम है इस तरह के। इस तरह से SCC होता है, इसमें एक ही होता है। A और B और C तीनों बराबर बराबर होते हैं। A B वो अल्फा बीटा 90-90 डिग्री के होते हैं। अल्फा बीटा और गामा तीनों 90 डिग्री के नहीं होते हैं। इसमें कैल्शियम कार्बोनेट इसका उदाहरण है। एकनताक्ष, इसमें देखिए क्या है, इसमें SCC और ECC होता है, दो ही होते हैं केवल। A B और C तीनों आपस में बराबर नहीं होते हैं। अल्फा और गामा 90 डिग्री का होता है, जबकि बीटा 120 के बराबर नहीं होता है। इसमें बीटा कोण 120 डिग्री नहीं होता है। जबकि अल्फा और गामा दोनों 90-90 डिग्री के होते हैं। सोडियम सल्फेट उसका त्रिमताक्ष ट्राइक्लिनिक, त्रिमताक्ष में क्या SCC होता है, एक ही होता है। तीनों भुजाएं अलग अलग होती हैं। तीनों कोण 90 डिग्री के नहीं होते। कॉपर सल्फेट, पोटेशियम क्रोमेट इसमें होते हैं। इसके उदाहरण हैं। तो ये अंतर से समझेंगे तो बहुत आसानी से समझ जाएंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में क्या पढ़ेंगे? केंद्रित एकक कोष्ठ का नेक्स्ट वीडियो पढ़ेंगे।